हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजी मेडिकल पर। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशन के अंदर न्यूमोथोरेक्स और ह्यूमोथोरेक्स। जो वर्ड मीनिंग है वो दोनों की सिमिलर सी है, बट जो इनका जो मेन डिजीज कंडीशन के अंदर होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कि न्यूमोथोरेक्स के अंदर इंडिकेट कर रहा है ये गैस एक्यूमुलेशन को, और हीमोथोरेक्स के अंदर जो है ब्लड एक्यूमुलेशन को। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ हीमोथोरेक्स और न्यूमोथोरेक्स की। तो फर्स्ट ऑफ अपन बात करेंगे न्यूमोथोरेक्स। इट इज ए कंडीशन इन विच एयर इन प्लूरल कैविटी। ये एक कंडीशन है जिसके अंदर जो एयर और गैसेज है वो एक्यूमुलेट हो जाती है प्लूरल कैविटी के अंदर। इन एनी ब्रिज ऑफ लंग सरफेस, किसी भी टाइप की जो है लंग्स इंजरी के दौरान जो होने वाली दरार पैदा होती है। ब्रिज का मतलब होता है दरार। और चेस्ट वॉल के ऊपर होने वाली जो इंजरी कंडीशन है उसके अंदर अलाउ एयर टू एंटर द प्लूरल कैविटी, जिसकी वजह से जो एयर है वो एंटर हो जाती है प्लूरल कैविटी के अंदर। जैसे कि ये लंग डायग्राम है, इसके अंदर ये जो इंडिकेशन है वो प्लूरल कैविटी का है। प्लूरल कैविटी के बीच में पाई जाने वाला स्पेस प्लूरल स्पेस। जब कोई भी जो है ट्रोमेटिक कंडीशन होती है तो उसके अंदर जो है ये लंग वाल जो है वो डैमेज हो जाती है, और जो एयर है एयर फ्लो जो है प्लूरल कैविटी के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से जो है प्लूरल कैविटी जो है एनलार्जमेंट हो जाएगा और लंग्स जो है वो कोलेप्स कंडीशन के अंदर आ जाते हैं। कोजिंग द लंग्स टू कोलेप्स, जो कि क्या कोज करते हैं, लंग्स को कोलेप्स कोज करवाते हैं। इसी तरीके से हीमोथोरेक्स के अंदर ब्लड इन द प्लूरल कैविटी यूजुअली ड्यू टू चेस्ट इंजरी। जो ब्लड है वो कलेक्ट हो जाता है प्लूरल कैविटी के अंदर ड्यू टू चेस्ट इंजरी। अब चेस्ट इंजरी के कारण जो है यहाँ पे जो कैपिलरीज या फिर ब्लड वेसल्स पाई जा रही है वो रप्चर हो जाएगी, और जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा प्लूरल कैविटी के अंदर, जिसको नाम दिया जाता है ह्यूमोथोरेक्स। जो न्यूमोथोरेक्स है उस कंडीशन के अंदर जो है हम लोग बात करें इसके टाइप्स की, तो ये 2 टाइप्स का होता है, सिंपल एंड स्पेंटियसली। मतलब कि अचानक से होने वाला जो है किसी भी टाइप का जो इंजरी या फिर एयर ब्लिस्टर होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, और रप्चर होने के कारण जो है चेस्ट वॉल डैमेज होती है। चेस्ट वॉल डैमेज होने के कारण जो एयर फ्लो है वो प्लूरल स्पेस के अंदर आ जाता है, और जो प्लूरल स्पेस का डायमीटर है वो बढ़ जाता है और लंग्स कोलेप्स हो जाते हैं। तो ये तो बात फर्स्ट जो है सिंपल और स्पेंटियसली जो न्यूमोथोरेक्स या फिर हीमोथोरेक्स जो है, इसी कंडीशन के अंदर हम लोग बात करें सेम एज न्यूमोथोरेक्स। जो हीमोथोरेक्स की कंडीशन है वो सेम टू सेम न्यूमोथोरेक्स की जैसी होती है। तो इसके अंदर भी हम लोग बात करें तो इसके अंदर तो एयर ब्लिस्टर हो गए, बट इसके अंदर जो है हाइपरटेंशन की वजह से जो कैपिलरीज है वो रशिंग करती है ब्लड का इन प्लूरल कैविटी के अंदर, जिसकी वजह से जो है ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है प्लूरल कैविटी के अंदर। नेक्स्ट ट्रोमेटिक कंडीशन, किसी भी इंजरी कंडीशन के अंदर चेस्ट वॉल का लीकेज होना, यानी कि चेस्ट वॉल के अंदर इंजरी होना, जिसकी वजह से एयर फ्लो जो है प्लूरल कैविटी के अंदर आता है, और जो लंग्स के अंदर कैपिलरीज पाई जाती है उसके दौरान इंजरी होने के कारण जो ब्लड फ्लो होता है वो प्लूरल कैविटी के अंदर आता है। उस कंडीशन को ह्यूमोथोरेक्स, और जिसके अंदर एयर फ्लो जो है प्लूरल कैविटी के अंदर आ रहा है उसको न्यूमोथोरेक्स बोलेंगे। तो फर्स्ट जो टाइप हो गया वो सिंपल हो गया। सेकंड जो ट्रोमेटिक कंडीशन, जो सिंपल वाला है वो एक हेल्दी पर्सन के कारण हेल्दी पर्सन के अंदर होता है और बिना ट्रोमेटिक कंडीशन के कारण देखने को मिलता है, बट जो ट्रोमेटिक कंडीशन है वो इंजरी कंडीशन के अंदर ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट इट इज ए रेयर केस, जो ह्यूमोथोरेक्स है वो एक रेयर केसेस के अंदर ही देखने को मिलता है। 100 में से एक केसेस जो है वो ह्यूमोथोरेक्स से देखने को मिलता है। नेक्स्ट पर्सन बिकम पेल शॉक्ड ड्यू टू हेमरेज, और जो पर्सन है वो हेमरेज की वजह से जो है शॉक के अंदर चला जाता है कि मेरे ये अचानक से क्या हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करें जो हीमोथोरेक्स और न्यूमोथोरेक्स है उनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, कि कौन कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि क्लाइंट के अंदर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, सडन ऑनसेट यूनिलेटरल प्लूराइटिक पेन। जो क्लाइंट है उसके यूनिलेटरल मींस एक साइड, या तो राइट साइड हो गया या फिर लेफ्ट साइड के अंदर जो है प्लूराइटिक चेस्ट पेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, मीडिया स्टीनल डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड अपोजिट साइड। जो मीडिया स्टीनल
जो साइट है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है अपोजिट साइड। जैसे कि राइट साइड में अगर ट्रोमेटिक कंडीशन या फिर जो ह्यूमोथोरिक्स न्यूमोथोरिक्स की कंडीशन है तो वो लेफ्ट साइड के अंदर जो है डिस्प्लेसमेंट होएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें डिक्रीज ब्रीथ साउंड ऑन अफेक्टेड साइड। जो ब्रीथिंग साउंड है, जो अफेक्टेड साइड है उस साइड में ब्रीथिंग साउंड जो है वो लो हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें डिस्निया की कंडीशन, डिफिकल्टी ऑन ब्रीथिंग देखने को मिलेगी। जाहिर सी बात है अगर कोई भी इंजरी या ट्रोमेटिक कंडीशन आई है या फिर न्यूमोथोरिक्स या फिर हीमोथोरिक्स की आई है तो प्लूरल स्पेस जो है वो बढ़ जाता है और जो लंग्स है वो कोलैप्स की कंडीशन के अंदर आ जाते हैं। और जब ये आ जाएगा तो इसका डायमीटर जो है यानी कि लंग सरफेस जो है वो कम हो जाएगी और O2 का जो है एक्सचेंज प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगी, जिसके कारण जो है डिस्निया कंडीशन जो है वो कोजेज होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करें ट्रेकिकार्डिया जो कंडीशन है, इसके अंदर जो क्लाइंट है वो शॉक की कंडीशन के अंदर जाएगा तो उसकी हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टिगेशन है जिनके वजह से हम लोग पता कर सकते हैं कि क्लाइंट को जो है हीमोथोरिक्स और न्यूमोथोरिक्स की कंडीशन जो है कोजेज हो रही है। जैसे ही फर्स्ट ऑफ अपन बात करें हिस्ट्री कलेक्शन, जो क्लाइंट है उसकी हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि क्लाइंट के साथ क्या घटना घटित हुई है। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम लोग मेनली कंसीडर्ड करेंगे चेस्ट के ऊपर, वैसे तो मेनली हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे बट जो कंसीडर्ड पूरा होएगा ज़्यादा मेनली वो होएगा चेस्ट के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग एग्जैक्ट साइट जो लोकेशन है इंजरी की उसको असेस करेंगे या फिर जो प्लूराइटिक पेन हो रहा है उसको असेसिंग करेंगे और सीवियरिटी को मेजरमेंट करेंगे। नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे के अंदर जो है ये कंडीशन हमारे को प्रॉपर्ली सीन हो जाएगी। जैसे कि न्यूमोथोरेक्स है तो लंग्स कोलैप्स और व्हाइट स्पॉट वहां पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमोथोरिक्स और न्यूमोथोरिक्स की। जो ह्यूमो और न्यूमोथोरिक्स है उसको हम लोग मेडिकल टर्म में एक और वर्ड जो है दोनों के लिए इंडिकेशन में यूज ले सकते हैं, ह्यूमो न्यूमोथोरिक्स। जो हीमोन्यूमोथोरिक्स है उसका मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं जो प्लूराइटिक पेन हो रहा है उसके लिए एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर का। और नेक्स्ट हम लोग उसके लिए यूजेज ले सकते हैं जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन जो कोजेज होएगी और जो उसकी वजह से होने वाला जो इन्फेक्शन भी कोज हो सकता है तो उससे प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी जो है उसको प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर जो है थोरेकोस्टोमी एक सर्जिकल मैनेजमेंट प्रोसेस है जिसके अंदर जो है निडल और ट्यूब इंसर्ट करवाई जाती है थोरेसिक कैविटी के अंदर, जिसके थ्रू क्या करवाते हैं हम लोग ड्रेनेज करवाते हैं एयर और ब्लड का। जो प्रोसेस है थोरेकोस्टोमी की वो हम लोग जानते हैं कि ये थोरेकोस्टोमी जो है वो किस तरीके से होती है। द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू इवैक्यूएट द एयर और ब्लड फ्रॉम प्लूरल स्पेस। जो थोरेकोस्टोमी है उस ट्रीटमेंट का जो है गोल क्या है, इवैक्यूएट द एयर एंड ब्लड फ्रॉम प्लूरल स्पेस। जो एयर और ब्लड आया है प्लूरल स्पेस के अंदर उसको ड्रेनेज करवाना या फिर उसको इवैक्यूएट करना यानी कि बाहर निकालना। तो वो किसके अंदर आएगा, थोरेकोस्टोमी के अंदर, जिसके अंदर हम लोग सिरिंज निडल और सिरिंज के द्वारा रिमूव करवाएंगे। जो सिरिंज और जो निडल है उसको हम लोग जो है चेस्ट के अंदर नियर द सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर इंसर्ट करवाएंगे और इंसर्ट करवाने के बाद में हम लोग उस एयर और ब्लड को जो है इवैक्यूएट करवाएंगे। जो ड्रेनेज है उसके अंदर हम लोग बहुत ही जो है हमारा जो है योगदान नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर वो उसका सपोर्ट करना है। जो सर्जन है उसका, जो सर्जन जिस तरीके से प्रोसेसिंग करेगा हमारे को उसको जो है हेल्प प्रोवाइड करवाना है, ना कि ये प्रोसीजर कोई नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर किया जा सकता है। नेक्स्ट ए कंट्रोल O2 सप्लाई मे बी नीडेड टू हेल्प द पेशेंट ब्रीथ मोर इजीली। जो एयर सप्लीमेंट है यानी कि एयर सप्लाई है उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, जिसके दौरान जो है क्लाइंट को उतनी ही एयर प्रोवाइड करवाई जाए वेंटिलेशन के दौरान जितनी कि उसको नीडेड है। क्योंकि अगर अदर जो है एक्स्ट्रा हम लोग O2 सप्लीमेंट करवाएंगे तो जो क्रैक्ड वाल है उसकी वजह से न्यूमोथोरेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, एयर एक्यूमुलेशन जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जो है डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग के अंदर। उसको इजी बनाने के लिए जो है O2 सप्लाई को कंट्रोल किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से जो है क्लाइंट इजी ब्रीथ कर सके। तो ये तो बात हो गई मैनेजमेंट ऑफ न्यूमोथोरेक्स और हीमोथोरेक्स।
नेक्स्ट हम लोग बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर सबसे मोस्ट हम लोग बात करें तो वो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड टू पेशेंट को प्रॉपर साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना कि जो कंडीशन है आपके हीमोथोरेक्स और न्यूमोथोरेक्स, इस कंडीशन से आप बिल्कुल रिकवर हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन होगी और जो सर्जिकल मैनेजमेंट है उसके अंदर पूरी भूमिका निभाते हुए जो मेडिसिन है वो एज प्रॉपरली टाइम के अकॉर्डिंग ही एडमिनिस्टर करवाई जाए। नेक्स्ट जो पेशेंट है उसको प्रॉपर रेस्टिंग कंडीशन रहने के लिए जो है एनकरेज करना चाहिए, और जो इसके अंदर पोजीशन है वो फोलर एंड सेमी फोलर पोजीशन जो है क्लाइंट को प्रोवाइड करवाना चाहिए।